हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू मिनी ब्लॉग। तो माय नेम इज साक्षी शर्मा और हम आ गए हैं घर पे। आने वाली है थोड़ी देर में और इतने कार आती है, इतने सारे रेडी भी हो जाएंगे। मैं तो रेडी हूँ, सबसे पहले तो मैं ही हो गई हूँ। ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे आज। और कल तो मिले ही थे, आज फिर मिल गए, मिलते रहेंगे, क्या हो गया। तो अभी सब तैयार हो गए हैं ऑलमोस्ट। प्रिंस भी तैयार है, मैं तैयार हूँ। बाबू को तो नहीं कर रहे हैं तैयार, वहाँ पे मुंडन होगा उसके बाद ही ऐसे ले जाएंगे। और फिर रात इसकी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। बाकी मौसी जी भी तैयार हो गई हैं और दीदी सब आ रहे हैं, हो चुके हैं सारे तैयार, बस आने वाले हैं। गाइस, आज है गंगा स्नान बाबू के मुंडन पे, गंगा जी के रेते पे। कैसी लग रही हूँ? सही लग रही हूँ ना? एकदम मस्त। ये वही शख्स है, देखो गाइस, जिसकी रात तबीयत खराब हुई थी। ये चीखे मार मार के रोया था रात। तेरा मुंडन है आज, उठ तो जा। ओए गटुए, तेरा मुंडन है आज, उठ तो जा भैया। और मुझे यहाँ इन्होंने जल्दी बुला लिया है सबने मिलके, और कोई भी तैयार नहीं हुआ, कोई भी। मैं दिखाती हूँ, इसकी मम्मी तक तैयार नहीं हुई है अभी। और तो कोई क्या ही तैयार होगा जब इसकी मम्मी तैयार नहीं है। देखो, अलग तो बढ़िया रही है वैसे बाबू की मम्मी। मैं रेडी हूँ बिल्कुल। डैडू कहाँ है बाबू के? डैडू ऑफिस, आज मम्मी मुंडन कराएगी। ओहो हो, थोड़े से बाल अपने दे दो बाबू को। ना ना, मेरे ज्यादा कहाँ है। अरे नीचे नीचे के दे दो, बहुत हो जाएंगे उसके लायक। तो गाइज, हमारी प्रिंस दीदी रेडी हो चुकी हैं, हो रही हैं, हुई तो नहीं है अभी। हो गए हैं भाई, 80% हुई हैं, 20% रह गया है। 100% हो गए। और बाकी घर वालों को दिखाते हैं कहाँ कौन क्या कर रहा है। कहाँ है सारे? भाई छत पे आने दो, जब दिखाते हैं। देखना, एक तो इसके सिर पे है ही बाल, कहाँ आज ही और गंजी हो जाएगी पूरी, गंजू लाल हो जाएगा हमारा बाबू। पीछे तो हैं इसके बाल, सिर पे, आगे नहीं है। बाबूजी उठ जाओ सर। देखो इन्होंने हाथ का रोक दिया है हमें। बाबूजी प्लीज़, सर आपका मुंडन है आज, उठ जाइए। नहीं, अभी डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है, बहुत गहरी नींद में है हमारे सर, बेहोश होके सो रहे हैं। हो गए तैयार आप? यस, आई एम रेडी। बाकी लोगों को बुलाया जाए। ओके। ये है मेरा आज का पूरा लुक ही क्या है भाई, कहीं जाना है तो जीन्स पहनो, टॉप पहनो और छुट्टी। और थोड़ा सा जुकाम हो रहा है तो सेफ्टी कर ली है, मतलब ज़्यादा कपड़े पहन लिए हैं और कुछ नहीं है, बाकी हो रहे। तो गाइस, सभी तैयार हो चुके हैं निकलने के लिए। ये है हमारी मौसी जी, ये है हमारी दीदी और ये है हमारी दूसरी दीदी। तैयार हो सब? बढ़िया। मुँह से तो कुछ बोल दिया करो, अकेला इंसान बोलता रहता है, कुछ कह दे करो। तो गाइस, सभी लोग तैयार हो चुके हैं और हमारा बाबू अभी सो रहा है, वो उठा ही नहीं है, बहुत गहरी नींद में सो रही थी हमारी लल्ली। तो हम लोग फाइनली निकलने के लिए बिल्कुल तैयार थे और सब तो गाइस, सभी लोग घर से निकल चुके हैं बिल्कुल रेडी होके। हम लोग आगे बैठे हैं और कुछ लोग पीछे बैठे हैं। तो गाइस, सबसे पीछे बैठे हैं हमारे मौसा जी, जिया जी की बुआ और अंशिका दीदी। आगे बैठे हैं मनु दीदी, प्रिंसी दीदी, मैं और शिवम भैया। और उससे आगे बैठे हैं मोहित जिया जी और उन्हीं की गोदी में है लल्ली। शिवम भैया की तबीयत होने लगी थी ख़राब, उन्हें लग रहा था शुरू में कि थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है उन्हें, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, सब ठीक रहा। जब इधर से सब लोग गए थे तो उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी थी, तो पूरे रास्ते सब ने गाने सुने हैं, पुराने गाने सुनते सुनते गए हैं सभी लोग। और जब उधर से आए तो उनकी सबकी हवा निकल गई, सब बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि सभी लोग गाने गुनगुनाते हुए जा रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था सुबह के टाइम। हम लोग जल्दी निकले थे तो हमें बिल्कुल ट्रैफिक भी नहीं मिला रास्ते में, हल्का फुल्का ही था, लेकिन हम बहुत जल्दी पहुंच गए थे। 2 घंटे लगते हमें पहुंचने में, लेकिन हम पहले ही पहुंच गए थे उससे। तो गाइस, हमने कर ली है गांव में एंट्री। चलो फटाफट उतरो, निकलो निकलो जल्दी जल्दी सारे। इतनी देर से कार में बैठे थे, जब उतरे तो थोड़ा अच्छा लगा, सबने खुल के सांस ली। और ये पीछे है माता रानी का मंदिर, यहाँ पे ही कुलदेवी हैं और यहीं पे सभी पूजा भी होती है। बहुत ज़्यादा शांत वातावरण था, एकदम शांति मिल रही थी वहाँ पे जाके। चारों तरफ जंगल ही जंगल था और बीच में छोटा सा स्थान है माता रानी का। में यही जगह है जहाँ पे पूजा होती है कुलदेवी की, और बहुत प्यारा मंदिर है, छोटा सा है। कैसा लग रहा है कार से उतर के? हमें तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। घुटन हो गई थी बहुत ज़्यादा कार में यहाँ पे सभी लोग एंट्री कर रहे हैं एक एक करके मंदिर में। बाहर नल भी लगा हुआ है हाथ धोने के लिए, कि हाथ धो के बाहर ही चप्पल जूते उतार के तब अंदर जाया जाता है। सबने पहले हाथ धोए और बाबू प्रिंसी दीदी की गोदी में था, तो अंशिका दीदी ने लोटे में पानी भर के तब प्रिंसी दीदी के हाथ धुलवा दिए।
इधर से सभी एक एक करके ट्रैक्टर भी निकल रहे थे। और आज है गंगा स्नान, तो मेला भी इतना लग रहा था। सोचा था पहले पूजा करके यहाँ पे तब घर जाया जाए, और फिर वहाँ से फिर बाबू का मुंडन कराने जाएंगे गंगा मैया पे। बाबू ने भी बिल्कुल परेशान नहीं करा, वो सोते हुए ही गई थी और सोते हुए ही घर वापस आई। और यहाँ पर पूजा हो चुकी है शुरू। इन सब ने अच्छी तरीके से पूजा की जैसे की जाती है, आशीर्वाद लिया भगवान का। मैंने दर्शन करके मैं बाहर आ गई थी। बाहर बहुत अच्छा लग रहा था, बिल्कुल साइड में जंगल है। और ये तीनों शिवम भैया, मौसा जी, जिया जी, ये तीनों ऐसे घूम रहे हैं इधर उधर जैसे बॉडीगार्ड हो। तो गाइस बहुत अच्छा लग रहा था। साइड साइड में ना सारे खेत हैं, यहाँ पे ईख वगैरह है। और पहली बार आए थे हम तो गांव के मेले में, आज तक कभी देखा भी नहीं था, इस वजह से थोड़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। बिल्लो भूख लग रही है बहुत तेज, खांगा टूट रहा है इसका। जय हो मां। पहले पीछे वालों को बिठाओ। ये के जैसा आए थे, और क्या मेरी जगह चेंज कर दो। तो साक्षी मेरे पास आ जाना। चलो, तो सभी लोग दर्शन करके घर पे आ चुके हैं। और यहाँ पे बहुत प्यारे तरीके से सानवी का वेलकम हुआ, बहुत अच्छा लग रहा था गांव में जाके। और यहाँ पर गाय बंध रही हैं, बहुत ही प्यारे तरीके से वेलकम किया उन्होंने। बहुत तैयारी की थी अनुष्का ने, बाहर से बैलून लगाए और बहुत ज़्यादा तैयारी की, फूल वगैरह बिछाए थे उसने अंदर तक। और यहाँ पर मौसी जी ने करी है बाबू की आरती, क्योंकि पहली बार बाबू घर गई है। उसका वेलकम किया फूलों से, टीका करके, आरती करके। लेकिन बाबू तो सो रही है, वो आते पे पूरे रास्ते सोई है और यहाँ भी सो रही है। देखो, एक हाथ ऊपर करके ऐसे सो रही है जैसे उसे बिल्कुल बहुत ज़्यादा गहरी नींद में हो। हल्की हल्की उठ भी गई थी। फिर उन्होंने उसका वेलकम करके उसे अंदर बुलाया। तो सबसे पहले तो हमारी शानवी ने अपने पैरों से चावल गिराए। ठंड लग रही है शानवी अपने पैर महावर में डाल नहीं रही थी ठंडी की वजह से, तो उन्होंने हाथों से ही उसके पैरों पे महावर लगा दी, जिससे वो कपड़े पे उसके पैरों के निशान छप सके। तो सन गया उसका कम्बल, सन गया कम्बल, कान लाल हो गया। तो गाइस एंट्री हो चुकी है सबकी, सब लोग अंदर जा चुके हैं। और बहुत ही प्यारा उन्होंने डेकोरेशन की थी, बहुत मन से की थी। यहाँ पर सभी लोग अंदर घुस चुके हैं, बातें हो रही हैं। और हमारे शिवम भैया फोन चलाते चलाते अंदर आ रहे हैं। मौसी जी बताओ कुछ, दो शब्द। कल से मैं इनसे दो शब्द बोलवा रही हूँ सबसे, कोई बोल के न दे रहा। क्या बोलने बता, हम चल रहे हैं। आप बताओ आपको कैसा लग रहा है? सही लग रहा। अरे ये कोई बात होगी, सही लग रहा है? अच्छा लग रहा है, हम सब साथ में मिलकर गंगा स्नान के मेले जा रहे हैं। ये तो निबंध हो गया। अरे भैया निबंध सुना रहे, एक एक लाइन सुना रहे सब। तो गाइस जिस काम के लिए घर से निकले थे वो काम अब होने को जा रहा है। और फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मेले में। और मेले में देखते ही हमारी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि इतनी भीड़, पूरा गाँव यहाँ पे था, ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर, बहुत ज्यादा ट्रैक्टर थे पूरे रास्ते में। और जो धूल उड़ रही थी वो अलग थी। इतना पैदल चले हैं हम लोग, इतना पैदल कि हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई चलते चलते, क्योंकि भीड़ इतनी थी, वहाँ पे अंदर कार जा नहीं पा रही थी और इस वजह से पैदल चलना पड़ा। और हम लोग फाइनली पहुँच गए मुंडन कराने की जगह पे, गंगा मैया के किनारे पे। यहाँ पर उसकी बुआ ने बाबू को गोदी में ले रखा है और बाबू का मुंडन हो चुका है शुरू। एक तो उसके थोड़े से ही बाल थे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, एकदम उन्होंने हटा दिए और बिल्कुल गंजू कर दिया हमारे बाबू को थोड़ी देर बाद। उधर मौसी जी पूरी पे बाल ले रही थी, ये शायद कोई रस्म होती है, मुझे नहीं पता। पूरे मेले में इतनी भीड़ थी गाइज, हाल खराब हो गया हमारा, इतनी हालत बुरी हो गई थी, इतनी गर्मी लग रही थी एक तो पसीने में, और ऊपर से इतने सारे लोग, बिल्कुल भी जगह नहीं थी वहाँ पे, बिल्कुल भी। तो हम लोगों ने सर्कल बना के थोड़ा सा एरिया कवर करा और उसमें बीच में बाबू को बिठाया, जिससे कोई आ जाए ना यहाँ पे और शांति से उसके बाल कट जाएं। तो उन्होंने बाल काटे, उसके बाबू का मुंडन करा। और ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ कि बाबू रोई नहीं, बिल्कुल नहीं चीखी, उसे बस दूध पिलाया और वो दूध पीते पीते उसने अपने सारे बाल कटवा लिए। सबसे बड़ी मुश्किल यही लग रही थी घर पे कि अगर वो रो पड़ी तो संभाल ही नहीं जाएगी किसी से।
लेकिन ऐसी कोई नौबत आई नहीं, बस वो दूध पीती रही और वो शांति से अपने बाल कटवाती गई, शांति से, बिल्कुल चुप थी। और आसपास के बच्चे इतने दहाड़ रहे थे, इतना चिल्ला रहे थे, लेकिन हमारी बाबू बिल्कुल नहीं रोई, ना बिल्कुल चिल्लाई, और उसने शांति से आराम से बाल कटवा लिए, उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। और मैं खुद थोड़ा सा मुझे अचंभा हुआ क्योंकि इतना शोर मच रहा था आसपास में वहाँ पे, और वो बिल्कुल नहीं रोई, बिल्कुल भी। और यहाँ पर हम तीनों खड़े हैं, देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही थी और मैंने तो कपड़े भी इतने मोटे मोटे पहने थे, डबल डबल करके पहने थे, मुझे तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, पसीना बहुत आ रहा था। और जब फाइनली बाबू का मुंडन हो गया तब हम लोग वहाँ से निकले। हम लोगों ने ठीक से पूरा मेला भी नहीं देखा क्योंकि इतने बुरे थक गए थे सब लोग चल चल के कि कोई किसी में हिम्मत ही नहीं बची थी जाने की, अंदर घूमने की। इसलिए बस बाबू का मुंडन करा के मैया जी पे प्रसाद चढ़ा के ही सब लोग वहाँ से निकल लिए। और मैं आ रही हूँ मौसी जी की गोदी में बैठ के। इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती बैठाया है, बैठाया इसलिए है क्योंकि जने बहुत ज़्यादा हो गए थे और जगह थी नहीं इतनी। तो हम लोग मेले में से निकल के मुंडन करा के बाबू का निकल पड़े थे घर के लिए। और फिर हम लोग बीच में रुके रास्ते में क्योंकि भूख लग रही थी सबको बहुत ज़्यादा। खा तो लिया था खाना लेकिन तब भी थोड़ी थोड़ी भूख लग रही थी, इस वजह तो सब ने पेप्सी पी और टिक्की खाई। बहुत सबका मन ठीक हो गया। गंगा स्नान था गाइस, इस वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ थी, पूरा गांव मेले में आ चुका था और होटल में भी बहुत भीड़ थी। बाहर तो इतनी भीड़ लग रही थी कि खड़े होने की भी जगह बिल्कुल नहीं बची थी। फाइनली हम लोगों को फिर आना था घर, तो वहाँ से निकलने की तैयारी हो चुकी थी। घर से सारा सामान रखा और फिर आने के लिए तैयार हो गए। सभी लोग कार में बैठ गए, थोड़े से थक गए थे सभी लोग थोड़ा चल चल के। एंड फाइनली हम लोग पहुँच गए। तो गाइस आ चुके हैं हम लोग घर। बहुत अच्छे हुलिये में गए थे सारे और हुलिया ही बिगड़ गया अब तो सबका आते आते। अनुष्का जी इनके होश खराब हो गए, बेचारी परेशान होके आई हैं कार में। लेकिन हमारी मौसी जी बिल्कुल एक्टिव है, ये बिल्कुल स्वस्थ मस्त हैं, ठीक है सब कुछ। लेकिन वैसे तो कुछ नहीं हुआ है, उल्टी तो किसी को नहीं हुई है, लेकिन है सब ठीक, बस हुलिया बिगड़ गया थोड़ा थोड़ा। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।